नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में चोर और लुटेरे हुए बेखौफ, महिला के गले से चेन तोड़कर हुए फरार। पुष्कर सरोवर घाट पर पैर फिसलने से 2 यात्री हुए घायल, सिविल डिफेंस और एसटीएफ की टीम ने तुरंत कराया इलाज। अजमेर देहात किसान ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, लंपी बीमारी से हो रही है गायों की मौत पर जताया विरोध। प्रदेश भर में आज सेवा ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ, समारोह में पहुंचे मंत्री, विधायक और अधिकारी। हार्ट अटैक से जान बचाने के लिए किया गया जागरूक, जेएलएन अस्पताल के चिकित्सकों ने दी सीपीआर की जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। शहर में लुटेरे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया आज सुबह देखने को मिला। एक महिला शिक्षक अपने स्कूल जा रही थी। उसी दौरान बाइक पर आए 2 लुटेरों ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आ रही थी तब अचानक से 2 जने बाइक से सामने से आया और चेन खींच के ले गए। मैं खुद स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं स्कूल जा रही थी। दोनों ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी, बाइक पे थे, बुलेट बाइक थी। चोरों और लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कोटा कॉलोनी स्थित निर्मला पैलेस के सामने बालाजी मंदिर के पास प्रातः सुबह स्कूल जा रही शिक्षिका के गले पर झपट्टा मारकर चैन स्नेचर सोने की चैन लेकर फरार हो गए। महिला की चैन लूटने की वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तरफ आ रही थी तब अचानक से 2 जने बाइक से सामने से आया और चेन खींच के ले गए। ये है बोराज चौराया। नहीं, मैं खुद स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं स्कूल जा रही थी, तो वहीं पर मैं रोज जाती हूँ इसी टाइम पर आज वो चेन चोरी करके ले गए। दोनों ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी, बाइक पे थे, बुलेट बाइक थी। एक तोले की चेन थी, लगभग 60,000 की। फुटेज के अंदर उनकी शक्ल दिख रही। पीछे वाले ने झपट्टा मारा था, आगे वाला तो गाड़ी चला रहा था। दोनों ने कोई मास्क वास्क नहीं पहन रखा है, कुछ भी नहीं है, हेलमेट वेलमेट कुछ भी पहना हुआ नहीं है। बुलेट जिस पे नंबर प्लेट नहीं है, नई गाड़ी है। ये गोटा कॉलोनी में निर्मला पैलेस के सामने बालाजी के मंदिर के वहाँ ये चेन तोड़ गया और भाग गया। 1 तोले की 2 बुलेट बाइक पे थे। जो कोई तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर घाट पर फिसलन होने के कारण 2 यात्री फिसल कर घायल हो गए, जिनके सर में चोट लगी। घायलों को राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां घायलों के टांके लगाकर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। तुरंत उपचार मिल जाने पर परिजनों ने सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम का धन्यवाद किया। सुबह वरा घाट पर फिसलने से उत्तर प्रदेश जिला अपुड़ की वृद्ध महिला स्नान करने जैसी घाट पर पहुंची और पैर फिसलने से गिर गई। गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा। उसी समय यात्रियों की सुरक्षा के लिए घाटों पर तैनात सिविल डिफेंस टीम की सुमित्रा चौहान और एसडीआरएफ की सुनीता ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला के सिर में टांके आए। दूसरी ओर गऊ घाट पर एक 4 वर्षीय बच्चे का पैर फिसलने से सिर में चोट आ गई। सिविल डिफेंस के राकेश पूनम और एसडीआरएफ के अशोक ने पट्टी बांधकर टीम के अमर शांकला श्याम सुंदर मारोटिया की सहायता से हॉस्पिटल लेकर गए, जहां बच्चे के सिर में 2 टांके लगे। दोनों यात्रियों को वापस प्राथमिक उपचार के बाद सरोवर पर छोड़ दिया गया। साथ आए सभी यात्रियों ने पवित्र पुष्कर सरोवर पर तत्काल मेडिकल सहायता मिलने पर अभिभूत हुए और टीम का आभार व्यक्त किया। घाटों पे आज एक वरा घाट पे एक महिला यात्री थी, शशि प्रभा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। उसके गिरने से सिर में गंभीर चोट आई है। तो हमारे जो सिविल डिफेंस की वॉलेंटियर है सुमित्रा चौहान एंड एसडीआरएफ की जो सुनीता है, उन्होंने मेरे को कॉल किया और 108 को कॉल किया। बाइक 108 भी आई वहाँ पे, लेकिन गंभीर चोट होने की वजह से उसका उपचार वहाँ संभव नहीं था। तो मैं अपने स्कूटर पर बिठा के सुनील की सहायता से, सुनील उपाध्याय, उनकी सहायता से हम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहाँ पे उसके सिर में करीब 4-5 टाँके आए हैं
और इसी तरह सुबह करीब 10-12 साल का लड़का था हिमांशु, अजमेर का रहने वाला, तो उसके भी सिर में चोट आई है। तो वहाँ पे हमारे जो वॉलेंटियर है पूनम और राकेश और साथ में SDRF के अशोक जी, उन्होंने उसको संभाल के वहाँ पे पट्टी वगैरह की, लेकिन अभी हॉस्पिटल भिजवाया है कि वहाँ पे उसके क्या कि 1 या 2 टाँके आएंगे। तो हमारी जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे काम कर रही है, इसलिए हमने लोगों को आज 4-5 को तो वैसे बचाया, गिरने से बचाया, डूबने से बचाया, लेकिन 2 यात्रियों के सिर में चोट आई है जिनके अभी टाँके लगे हैं। मेरी वराह घाट पे ड्यूटी है, वहाँ पे ऐसी कांजी हो रही है, उस वजह से लोग आ रहे हैं और फिसल रहे हैं। ऐसे के 7-8 लोग ऐसे फिसल चुके हैं, उनको मैंने बचा लिया है। क्योंकि एक आंटी है जो गिर गई थी, उनकी गंभीर चोट आई है, तो उनको हमारे डिपार्टमेंट में फ़ोन करके किशन गोपाल जाट को वो 2 मिनट के अंदर आ गए थे तुरंत ही, और उनके साथ उन्हें उपाध्याय भी आए और उनके फर्स्ट एड देखकर उनको कल शाम नसीराबाद के लवेरा गांव में हौद में डूबने से 4 युवकों की मौत हो जाने पर आज ग्रामीणों और गुर्जर समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए बंद का आह्वान किया, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन मुआवजे की मांग नहीं मान रहा है, इसलिए विरोध जताया जा रहा है। कल शाम नसीराबाद के निकट लवेरा गांव में पानी के हौद में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर ग्रामीणों और गुर्जर समाज के लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। प्रशासन द्वारा मुआवजे की मांग नहीं माने जाने के विरोध में गुर्जर समाज के लोगों ने शहर में घूमकर बाजार बंद कराने की अपील की। साथ ही गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि कल से दूध की सप्लाई भी शहर में बाधित की जाएगी। इस अवसर पर समाज के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को भी कुछ देर के लिए बाधित कर दिया। नवाब का बेड़ा स्थित आदर्श डिग्री कॉलेज परिसर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा स्वर्णिम समाज निर्माण अभियान की शुरुआत की गई, जो कि 29 अगस्त से प्रारंभ होकर 13 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। नवाब का बेड़ा स्थित आदर्श डिग्री कॉलेज परिसर में ब्रह्म कुमारियों द्वारा स्वर्णिम समाज निर्माण अभियान की शुरुआत की गई। 29 अगस्त से 13 सितंबर तक आयोजित इस अभियान के माध्यम से सकल समाज में व्याप्त बुराइयों के निवारण हेतु प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत अजमेर सहित ब्यावर, पुष्कर, थामला, डेगाना, मकराना, किशनगढ़, केकड़ी सहित कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा समाज सेवा प्रभाग के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न स्थान में अभियान निकाला जा रहा है और इस अजमेर से रावत भाटा जाने वाला अभियान 18 दिन का है, जिसमें इस अभियान का नाम है स्वर्णिम भारत निर्माण के विषय में अभियान चल रहा है। इसके भारत में विभिन्न अपने संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति लोप हो गया है, फिर से दोबारा भारत सोने की चिड़िया बने, और इसके लक्ष्य लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इसमें जो विश्व प्रभाग समाज सेवा प्रभाग है, जिसके द्वारा ये अभियान चलाई जा रही है, जिसके जो है अजमेर से निकलेगा ये अभियान। अजमेर है, उसके बाद में अजमेर के बाद में ये ब्यावर जाएगा, पुष्कर जाएगा, फिर उसके बाद पुष्कर के बाद में डेगाना, उसके बाद में किशनगढ़, औरई, सरवाड़, केकरी, बेगू, सिंगोली और आबाद बाड़ा में इसका समापन समारोह 13 सितंबर को होगा। अजमेर देहात किसान मोर्चा द्वारा राजस्थान प्रदेश किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर प्रदेश में हो रही गायों की मौत पर विरोध जताया। इस पर किसान पदाधिकारियों ने कहा कि गोवंश की मौत से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिस पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। किसान मोर्चा भाजपा राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर अजमेर देहात किसान मोर्चा द्वारा गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। मोर्चा के पदाधिकारी जब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए तो जिला कलेक्टर अपने कक्ष में नहीं थे। इस पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर ज्ञापन को चिपका दिया।
किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आह्वान पे हमारे देहात जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी बुल्ला और शहर जिला के अध्यक्ष आदरणीय करतार जी जाट और हमारे प्रधान जी, हम सभी कार्यकर्ता आज जिला कलेक्टर को हम ज्ञापन देना है, क्योंकि जिस तरह से पशुओं के अंदर बीमारी फैली और जिस तरह से सरकार को शुद्ध लेनी चाहिए थी वो शुद्ध नहीं ली। आज उनका छिड़काव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गाँवों के अंदर डॉक्टर नहीं है, गाँवों के अंदर कंपाउंडर नहीं है, गाँवों के अंदर स्टाफ नहीं है और इतने किसानों को जनहानि हुई, हज़ारों की संख्या के अंदर पशु मर गए, उनके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे भी किसान बड़ी गरीबी की स्थिति के अंदर है। आज हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिला कलेक्टर पे हम 10 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे नहीं तो जिला कलेक्टर है, न एडीएम फर्स्ट है, न एडीएम सेकंड है, न एसडीएम है। पूरा का पूरा जिला प्रशासन जिला कलेक्टर जहाँ से पूरा जिला संचालित होता है वो पूरा खाली है। सिर्फ पियोन और बाबुओं के भरोसे छोड़ रखा है। ये लच्चर व्यवस्था, ये कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है। किस तरह से अफसरशाही हावी है, किस तरह से यह जंगल राज है कि जिला कलेक्टर जिससे पूरे जिले का संचालन होता है या कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है पूरे जिले के अंदर, लेकिन उनको सुनने वाला आज कोई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आर्य मंडल के प्रभारी कंवल प्रकाश कृष्णानी और आर्य मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 4 सितंबर को जवाहर रंगमंच पर होने वाले मोदी 20 सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा की गई। आज शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आर्य मंडल के प्रभारी कंवल प्रकाश कृष्णानी और आर्य मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जवाहर रंगमंच पर 4 सितंबर को 5:30 बजे होने वाले मोदी 20 सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर अध्यक्ष मोहन लालवानी ने बताया कि मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक व बूथ अध्यक्ष, पार्षद व जनप्रतिनिधि आर्य मंडल क्षेत्र से प्रबुद्ध जन को निमंत्रित करेंगे व सम्मेलन में बड़ी संख्या में जवाहर रंगमंच पर पहुंचेंगे। इस बैठक में ओम प्रकाश राव, सुरेश रूपानी, राजू भक्तानी, अनुज सिंह चौहान, रवि सिवासिया, राजेश मौर्य, मुकेश कुमार खींची, काजल जेठवानी, मोनिका ढलवाल, संतोष सोलंकी, नाथुलाल बागड़ी, बालकृष्ण नायक, छगनलाल जनूठिया, श्यामलाल चंदेल, रविकांत परिहार, विनोद कुमार तंवर, राजेश शर्मा, ललित कुमार सिवासिया, विष्णु कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज मोदी 20 के अंतर्गत जो हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जी जावड़ेकर जी का जवाहर रंगमंच पे प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होने जा रहा है, उसी के संबंध में हमने आर्य मंडल में आज राष्ट्रीय पैलेस में आज 27 तारीख को यहाँ पे एक मीटिंग मंडल की रखी है, जिसमें सभी मंडल के पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र प्रभारी, पार्षदगण और सभी मोर्चों के भी यहाँ पे अध्यक्ष आए हुए थे। उनको सभी को हमने एक निश्चित लोगों को यहाँ पर आने के लिए, जैसे वहाँ के क्षेत्र के सभी उनके प्रबुद्ध जो वर्ग है और नागरिक हैं, उनको लाने के लिए इनको बताया गया है। तो इन्होंने सबसे उत्साह के साथ में मोदी जी के उसके कार्यक्रम में आने के लिए सभी ने हामी भरी है और अच्छी संख्या में। प्रदेश भर में आज से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय खेलों का माकड़वाली ग्राम पंचायत के मुख्य समारोह में शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मसूदा विधायक राकेश पारिक ने भी समारोह में शिरकत की। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय खेलों का माकड़वाली ग्राम पंचायत के मुख्य समारोह में शुभारंभ किया। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और मसूदा विधायक राकेश पारिक ने भी समारोह में शिरकत की। राज्य सरकार की इस योजना से ग्रामीणों में खेलों के प्रति निकटता आएगी, उनमें स्थानीय और परंपरागत खेलों में रुचि जागृत होगी। खेलों का यह आयोजन भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नई पीढ़ी खेलों से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकेगी। इससे निकले युवा भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे और समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। खेलों से व्यक्तियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणाओं के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है। राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने हमारे भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ
जैसा कि बजट घोषणा के अनुसार प्रारंभ किया। और राजस्थान में 11,000 पंचायतें हैं। 11,000 पंचायतों में एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम देश के किसी भी कोने में नहीं हो सकता है। इतना कार्यक्रम आज प्रारंभ किया है। यहाँ पर भी हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। खेल का उद्घाटन हो गया है। खिलाड़ी और ग्रामीण जन सभी बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ में खेल के अंदर भाग ले रहे हैं और ये सफलतम कार्यक्रम होगा और आने वाले समय के लिए खेल जगत के अंदर नींव का पत्थर साबित होगा। लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन परिवारों के साथ में हम संपर्क में हैं और जो नियम से अपनी 11 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के चिकित्सा कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के चिकित्सा कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं किए जाने और प्रशासन की लगातार हठधर्मिता के कारण पशु चिकित्सा कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने कर्मचारियों को 3 महीने का वक्त दिया था, जिसके बाद भी आज तक मांगे पूरी नहीं की गई है। पर अब लगातार बढ़ती लंपी बीमारी के प्रकोप के चलते पशु चिकित्सा कर्मचारियों का अवकाश पर जाना एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। पशुपालन विभाग की हम रीढ़ की हड्डी हैं और हम तो इन पशुओं के प्रति हमेशा सेवा करते आए हैं। सारा इलाज हम करते हैं और इस सरकार ने पिछले कई महीनों से जो हठधर्मिता कर रखी है, शासन और प्रशासन ने हमारे साथ लिखित समझौता किया कि आपकी जो भी 11 सूत्री मांगे हैं उन सब मांगों को हम 3 महीने का समय दीजिए, हम 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी सारी मांगे मान लेंगे। उसके बावजूद भी सरकार ने हठधर्मिता कर रखी है। हमारी मांगों पर जो भी न्यायोचित मांगे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमको मजबूरन ये सामूहिक अवकाश पे जाना पड़ रहा है। और ये जो बीमारी चल रही है अभी गायों में, तो हम इसकी पूरी तरीके से हम लोग इसका इलाज कर रहे हैं, इसका मैनेज कर रहे हैं। हम खुद पशुओं के प्रति हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमको मजबूरन ये सभी प्रदेश के पशुधन सहायकों को और जो हमारे वीए भाई हैं, हार्ट अटैक से मरीज की जान बचाकर उसकी सहायता करने के उद्देश्य से जेएलएन अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को सीपीआर देने की जानकारी दी गई। भारत में 1 लाख व्यक्तियों में से 4,000 से ज्यादा लोगों की आकस्मिक मृत्यु समय पर सीपीआर न देने के कारण हो जाती है। विधिवत जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को असहाय पाता है और अपने प्रिय की जान गंवा बैठता है। कार्डियक अरेस्ट आने के 4 मिनट के अंदर ये यदि सही तरीके से सीपीआर दे दी जाए तो मरीज की जान भी बच सकती है, किंतु देरी होने से ब्रेन डेड होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। उक्त जानकारी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य निचेतना डॉक्टर अरविंद खरे ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में छात्रों और स्टाफ के लिए आयोजित सीपीआर प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षण देते हुए व्यक्त किए। उन्होंने छात्रों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि प्रारंभिक क्षणों में हम सीपीआर की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए किसी को प्राणदान देते हैं तो यह मानवोचित व्यवहार, ईश्वर की सेवा करना होता है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि छात्रों को इस प्रकार का प्रशिक्षण सभ्य समाज की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के माध्यम से जानकारी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचारित हो सकती है और इसका लाभ समाज को प्रदान करना ही विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के नोडल अधिकारी और अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने बताया कि सीपीआर देने की वर्तमान प्रणाली स्वदेशी तकनीक पर आधारित है तथा इसे विश्व के विभिन्न देशों द्वारा अपनाया जाना भारतीय चिकित्सकों के गौरव को रेखांकित करता है। आज एमबीएस यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की मेडिकल टीम ने यहाँ पर स्टूडेंट्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिया। उस प्रशिक्षण में बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई और जो डमी लाए उस डमी से इन बच्चों को चेस्ट ओनली कंप्रेशन लाइफ सपोर्ट की टेक्निक को सिखाया। इसमें करीब
200 से 250 बच्चों और एवं फैकल्टी ने इस प्रतियोगिता इसमें प्रशिक्षण में भाग लिया और ये प्रशिक्षण बहुत कारगर साबित हुआ। इस प्रशिक्षण में जो भी विद्यार्थी और जो भी आए थे, इन्होंने ध्यानपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक इसको समझा और इसको इन्होंने क्रियान्वयन करा और ये माना है कि अगर ये पद्धति अगर इन्होंने सीख ली तो भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति बेहोश हो गया, ये किसी भी कारण से सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया और उन्होंने चेस्ट ओनली कंप्रेशन लाइफ सपोर्ट को किया तो ये जीवन रक्षा प्रणाली बहुत कारगर हो। और वो कभी कभी ऐसी टॉलरेंस रहती है, अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि बेहोशी हुई, आप गलत तरीके से कुछ उसको इलाज सुझाते हैं। हम लोग गांव के रहे, कॉलेरा में पहले मरीज का हमारे यहाँ पानी बंद कर देते थे। गांव में किसी को कॉलेरा हुआ, कहे सबसे पहले पानी बंद कर, आज सबसे पहले ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं उसको, कहते कि उसके शरीर में पानी की कमी न होने पाए। मैं नहीं जानता हूँ, डॉक्टर लोग बताएंगे कि पानी न देने से मरीज को सुविधा होती थी कि मरीज को असुविधा होती थी। उसकी बॉडी में वैसे ही वाटर लॉस हो रहा होता और आपने पानी और देना बिल्कुल कम कर दिया, उसकी जान पर भी आ सकती है। आज निश्चेतना विभाग जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है, वो आप में ये चेतना विकसित करने आया है, आपको बेहोश करने नहीं आया है। एनेस्थीसिया वाले ज्यादातर बेहोश करते हैं, लेकिन आज आपको होश में लाने के लिए ये लोग आए हुए हैं कि अगर कैसी विषम परिस्थितियां हो तो उनमें आप किस तरीके से मिलेंगे। आप लोग डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स का मतलब खाली ये नहीं है कि आप कुछ किताबें पढ़ लें, स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है, और आप बुद्धिमान स्टूडेंट तब हैं कि जीवन में जो परिस्थिति आती। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने फाइसागर रोड स्थित काजीपुरा गांव में अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित भैरव घाटी को नेचर टूरिज्म और पिकनिक स्पॉट के विकसित करने के लिए आश्वासन दिया। इस मौके पर राठौड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के साथ भैरव घाटी का मौका मुआयना किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि फाइसागर रोड स्थित काजीपुरा गांव में अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित भैरव घाटी को नेचर टूरिज्म और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने आज प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के साथ भैरव घाटी का मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि भैरव घाटी पर लगभग 125 साल पुराना गंगा भैरव मंदिर है, जहाँ पर दीपावली पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। भैरव घाटी पर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के घुड़साल, किले की दीवार, दरवाजे और बावड़ियां सहित पुरातत्व और ऐतिहासिक महत्व की कई स्मृतियां और स्मारक हैं। देखो, ये ऐसी जगह है, मैं तो पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ के स्थानीय सभी लोगों की मांग थी कि एक बार इसको विजिट करो जी, और पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को कैसे विकसित करें। तो वास्तव में ये एक अद्भुत अजूबे का मतलब स्थान है जिसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। और अब इसमें फॉरेस्ट की ये ज़मीन है, फॉरेस्ट से बात करेंगे, उनके अधिकारियों से बात करेंगे, और हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, आरटीडीसी, ये सब मिलके इसको कैसे विकसित करें, क्योंकि अभी तो विजिट किए, बहुत अच्छा ये पॉइंट बन सकता है। और मतलब मंदिर तो अपने आप में पुराना है ही, लेकिन ये जगह इतनी रमणीक है और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिहाज से भी बन सकता है। ये यहाँ झील भी अच्छी बन सकती है और एक नया अजमेर का नया पर्यटन का एक डेस्टिनी बन सकती है। कोशिश करेंगे पूरा इसके बारे में पूरा फीडबैक लेके, और क्या अच्छा संभव हो सकता है। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष का गठन किया है, बजट दिया है, 400 करोड़ रुपए पब्लिसिटी और ब्रांडिंग के लिए दिए हैं। तो और एक एक जिले में 2-2 क्षेत्र, 2 ऐसी जगह चिन्हित करने के लिए कहा है जो वहाँ की स्थानीय लोग पसंद करते हों और जिनका अपना अपने पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंस हो। तो मैं मानता हूँ ये भी एक स्थान बहुत अच्छा है जिसको आज मैंने देखा है। कोशिश करेंगे इसको कैसे विकसित करें, किस रूप में करें, कौन कौन से विभागों का इसमें मदद लेनी है, तालमेल बिठा के इसको जरूर। ये स्थान बहुत अच्छा लगा और काम करने का अगर इरादा हो तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है।
मतलब यहाँ बहुत कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। इसलिए समय तो अगर इच्छा शक्ति होगी, जो है हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, पहली बार राजस्थान प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए टूरिज्म के लिए दिया गया है। जबकि भारत सरकार, मोदी जी टूरिज्म की बात करते हैं, पूरे देश का बजट 2400 करोड़ रुपए है। पूरे देश का भारत सरकार का जो बजट है पर्यटन का, वो 2400 करोड़ का है। और राजस्थान सरकार ने अकेली ने 1000 करोड़ का बजट में प्रोविजन किया है। तो उसमें अजमेर जिला है, अजमेर जिले का मैं रहने वाला हूँ और मुझे खुशी होगी कि अजमेर जिले में हम ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के पॉइंट्स विकसित कर सके, क्योंकि अजमेर एक ऐसा जिला है यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सबके अपने अपने धार्मिक स्थान है बड़े। यहाँ की दरगाह विश्व प्रसिद्ध है, पुष्कर का सरोवर और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के जैन मंदिर आप देख रहे हो, नारेली कितना बड़ा जैन मंदिर के रूप में विकसित हुआ है। पुष्कर का जो गुरुद्वारा है, जहाँ खुद गुरु नानक देव यहाँ रहे थे, बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। और चर्च तो अजमेर की कहने ही क्या है। तो ये कह सकते हैं कि ये ऐसा एक जिला है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, जो सब धर्मों को और सब लोगों को साथ लेके चलने की सीख देता है। तो ऐसे जिले को और अच्छा विकसित करें और ज्यादा इसको समृद्ध करें और ज्यादा टूरिज्म। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।